आज मैं कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले हम देखेंगे तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, अर्थात संस्कृत जो है हिंदी की माँ है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। विकास क्रम में हिंदी की उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है तथा हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि माने जिससे लिखी जाती वो लिपि है, लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा का विकास क्रम देखिए, हिंदी की आदि जननी सबसे पहले संस्कृत है। तो आदि ग्रंथ जो थे वेद, वेदांग, गीता, रामायण, उपनिषद आदि जितने थे ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो सबसे पहली भाषा आई संस्कृत। उसके बाद बौद्ध धर्म आए। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। तो संस्कृत के बाद अगली भाषा जो आई वो पाली आई। उसके बाद जैन धर्म आया। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। तो संस्कृत के बाद पाली और पाली के बाद प्राकृत आई। और उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश कई हैं, मुख्य अपभ्रंश 3 हैं: शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये 3 अपभ्रंश हैं। अब देखिए उपभाषा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। राजस्थानी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी, ये उपभाषाएं हैं। अब किस शौरसेनी से किसका विकास हुआ ये देखना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से 3 हिंदी का विकास हुआ, उपभाषा का विकास हुआ: राजस्थानी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुए। और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूरी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। ये राजस्थानी हिंदी में आती हैं बोलियां। इसके बाद फिर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती हैं: हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी, ये बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं: कुमायूनी, गढ़वाली। कुमायूनी, गढ़वाली पहाड़ी हिंदी में आती है। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं: मैथिली, मगही, भोजपुरी, मगही। मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। इसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं: अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। इस प्रकार से मैं जो बताया आप लोगों को कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। देखिए, हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है मुख्य रूप से खड़ी बोली मानी जाती है। तो खड़ी बोली का विकास जो हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अब पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि हिंदी का मूल विकास कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से ही मूल हिंदी का विकास हुआ और खड़ी बोली ही भाषा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। धन्यवाद।